गाथा इस प्रकार से है। अपमादो अमत पदं, अपमादो अमत पदं, पमादो मच्चुनो पदं, अपमत्ता न मीयंती एपमत्ता यथा मता। अर्थात जो अप्रमादी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो होश में हैं, जो निद्रा में नहीं है, जो तंद्रा में नहीं है, नामियंती, वो कभी मरते नहीं हैं। पमादो मच्चनो पदंग, पमाद किसको कहते हैं? जो होश में नहीं है, जो नींद में है, जिसे पता ही नहीं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, किस हेतु आया हूं। है ना? मैं पिछली बार बोला था, श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। है ना? एक एक सांस बहुत कीमती है, इसलिए हमें होश में रहना है, बेहोशी में नहीं रहना है, प्रमाद में नहीं रहना है। क्योंकि जो प्रमाद है, जो आलस है, जो बेहोशी है, वो मृत्यु पद कहा है भगवान बुद्ध ने। अपमत्ता न मीयंती, जो अप्रमादी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो होश में हैं, जो कभी आलस नहीं करते और हर वक्त हर क्षण अच्छे अवसर की तलाश में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बगुला है, पानी में एक टांग के ऊपर खड़ा रहता है, और बेचारी स्वभाव से, जो सरल स्वभाव की मछलियां होती हैं, वो क्या सोचती हैं, ये तो ध्यान कर रहा है, इससे किस बात का डर है। तो हमें क्या करना है? तुरंत अच्छे अवसर की तलाश में, जब भी मिलता, जहां जहां भी अच्छा मिलता है, उसे बगुले की तरह गप कर लेना चाहिए। प्रमादी लोग कभी नहीं मरते हैं, और जो अप्रमादी लोग हैं, तो मरे हुए के ही समान हैं। अभी चर्चा चल रही थी सुमन जी से, वो टीचर हैं, प्राइवेट, और मैं भी प्राइवेट टीचर। तो मैं जो विद्यार्थियों को 5 गुण बताया करता हूं, वो मुझे लगता है यहाँ पर सटीक बैठते हैं। वो क्या है 5 गुण? काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी नाम पंच लक्षणम। अर्थात कौवे जैसी हमेशा निगाह रहनी चाहिए। सत्य का दर्शन करने के लिए कौवे वाली निगाह चाहिए। कौवा बदनाम पक्षी नहीं है। कौवे से गुण सीखिए। कौवे का ध्यान कितना जबरदस्त, कितना निगाह तेज होती है। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए धम्म को सीखने की। बको ध्यानम, और बगुले जैसा ध्यान। जब जब भी जहां से भी सत्य मिले, तुरंत उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। स्वान निद्रा, कुत्ते को बदनाम कर रखा है। सच बात तो ये, कुत्तों से ज्यादा अवगुण तो मानव में भरे पड़े हैं। है ना? काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा। निद्रा कैसी होनी चाहिए? कुत्ते जैसी होनी चाहिए। कुत्ते का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। मुझे लगता है उसको गुरु बना लेना चाहिए, उसे सीखना चाहिए कुछ। क्यों सीखना चाहिए? अगर उसकी पहली बात, जिस दरवाजे पे होता मर जाएगा, दरवाजा नहीं छोड़ेगा। वफादारी कितनी जबरदस्त होती है उसमें। जो भी रूखा सूखा टुकड़ा मिल जाएगा वो खा लेगा, शिकायत नहीं करता है। उसके बच्चे परिवार के कान खींचे, पूंछ खींचे, टांग खींचे, कुछ भी करे, कूदे, उसके कुछ भी बुरा नहीं मानता। और हमें जरा सा कोई कुछ कह दे तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। सीखना चाहिए। दूसरी बात ये, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता है। अगर उसके दूसरा भाई, अगर उस गली के अंदर जिसमें वो है, अगर दूसरी गली का आ भी जाता है, तो अपनी गली में उसको रुकने नहीं देता, और अपनी भाषा में उससे कहता, जा जा जा, तू यहाँ क्यों आया? तेरी ड्यूटी यहाँ नहीं है, मैं मेरी ड्यूटी संभाल लूंगा। मेरी ड्यूटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू अपनी ड्यूटी कर, जा करके जा यहाँ से। और जब तक वो गली के बाहर नहीं निकाल देता है, जब तक उसको चैन नहीं पड़ता।
जब तक उसको आराम नहीं मिलता। तो हमें ये सीखना चाहिए इनसे, ये पमत्ता यथा मता। और जो प्रमादी लोग हैं, आलसी लोग हैं, निद्रा में हैं, वो तो मरे हुए की समान है। यहां पर कबीर साहब का एक दोहा बहुत ही सटीक बैठता है, मुझे अभी अभी याद आया तो सोचा चलो बता ही दूं। क्या कहते हैं कबीर साहब यहाँ पर? जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जिन लोगों ने सत्य को खोजने का प्रयास किया है, उन्होंने खोजा है। हमारे में से बहुत सारे लोग आज भी, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, भले ही हमारी जानकारी न हो, हमारी प्रज्ञा वहां तक विकसित ना हुई हो, आज भी सोतापन है संसार में। आज भी सक्रियतागामी है, आज भी अनागामी है, आज भी अरहत हैं, भविष्य में ही नहीं हुए हैं, भविष्य में ही नहीं होंगे, पूर्व में भी हुए हैं, वर्तमान में भी हैं और आगे होंगे। हमारी प्रज्ञा इतनी जबरदस्त विकसित नहीं हुई जो हम उनको पहचान सके। क्योंकि मुझे बात याद है, एक दिन किसी ने प्रश्न पूछा था, बोधि सागर जी बताइए श्रोतापन क्या होता है? तो उन्होंने कहा श्रोतापन तो बताएगा सक्रियतागामी, और मैं सक्रियतागामी नहीं हूं, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो आज भी हो सकते हैं जो लोग सत्य की खोज के लिए तैयार रहते हैं, प्रयास करते हैं, उन्हीं को ही ये सत्य का रास्ता मिलता है। और जो लोग डरते रहते हैं कि मैं बूढ़ जाऊंगा, गिर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, वो जो है सत्य की खोज में न रह करके हमेशा सत्काय दृष्टि के कारणवश वो जो इधर उधर उल्टे सीधे जो भी चल रहे हैं वर्तमान में हमारे संग, उनमें ही लगे रहते, वहां से नहीं निकल पाते, क्योंकि उनकी जो आसक्ति इतनी जबरदस्त हो सकती है। तो इसका कहने का मतलब यह है, अपनी जो आसक्ति जो पंच इंद्रियों के प्रति है हमारी, उस आसक्ति को थोड़ा कम करना पड़ेगा, तभी हम इस रास्ते पर चल सकते हैं। तो हमें क्या करना है? प्रमादी नहीं बनना है, अप्रमादी मरना है। क्योंकि भगवान बुद्ध के अनुसार प्रमादी लोग तो मरे हुए के समान हैं, और अप्रमादी लोग नहीं मरते। नहीं मरते का मतलब जैसे और मरते हैं, अप्रमादी लोग वैसे नहीं मरते। मरते समय उन्हें ये फक्र होता है, गर्व होता है, मैंने कुछ तो किया। उन पर यह लागू नहीं होता कि कुछ ने किया दुनिया में तूने, निस दिन पाप कमाया, अरे ओ मूर्ख तूने, हीरा सो जन्म कमाया। उन पर यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वो अपमादी हैं, जागरूक हैं, वो चिंतनशील हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, प्रमादी जिस तरह मरते हैं, अप्रमादी लोग या जागरूक लोग उस तरीके से मरते नहीं। प्रमादी व्यक्ति रो रो के मरता है, तड़प तड़प करके मरता है, क्योंकि उसका मन पद प्रतिष्ठा में अटका रहता है, भटका रहता है, वो पद प्रतिष्ठा से बाहर नहीं निकल पाता। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं त्रियत्र बौद्ध महासंघ में आकर के क्या मिलेगा हमें। तो भाई और बहनों, भगवान बुद्ध से भी ये प्रश्न किया था, तुमने संबोधि प्राप्त करने के बाद सच्चाई तो ये है, आपने प्राप्त क्या कर लिया वो बताइए मुझे। तो भगवान बुद्ध उनको जवाब देते हैं, मैंने कुछ पाने के लिए गृह त्याग नहीं किया, मैंने तो खोने के लिए प्राप्त किया है, ये संबोधि प्राप्त की है। मैंने घरबार खोया है, मैंने पत्नी खोई है, मैंने तो छोड़ा है, बेटा छोड़ा है, पद प्रतिष्ठा छोड़ी है, तब जाके संबोधि मिली है। तो इसका मतलब क्या, हमें भी ज्यादा पद प्रतिष्ठा में नहीं रहना है, मध्यम मार्ग अपनाना है। प्रमादी रो रो के मरता है, क्योंकि उसका मन पद प्रतिष्ठा में लगा रहता है, अटका हुआ रहता है। अप्रमादी व्यक्ति जो जागृत हैं, जो होश में हैं, जो सावधान हैं, वो होश में रह करके ही जीते हैं। सब में आसक्ति नहीं होती है। ये जो चीजें हैं बाहरी लौकिक जो चीजें हैं, उनमें उनकी आसक्ति नहीं होती है। और इसीलिए शरीर छूटते समय यानी मरते समय
उनके चित्त में ये भाव बिल्कुल भी नहीं रहते हैं कि मेरे पीछे कुछ छूट रहा है, हाय अब इनका क्या होगा, है ना, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का क्या होगा। अभी तो मुझे मेरे नाती नतनी की शादी करनी थी, वह सब तो नहीं कर पाया और मेरा अंतिम समय आ गया है। लेकिन जो अप्रमादी लोग हैं वो कभी ऐसा नहीं सोचते। वह तृष्णा से मुक्त हो जाते हैं और संतोष का अमृत पद पाते हैं, निर्वाण का पद प्राप्त करते हैं। अप्रमादी मरते नहीं, लेकिन सच तो ये बात है कि प्रमादी लोग हमेशा मरे हुए के ही समान रहते हैं। सोए हुए को क्या जिंदा करना, वह तो पहले ही मरा हुआ है। तो ध्यान रहे, ये जो ध्यान है, जो सती पट्ठान का पहला अंग है, कायानुसति, दूसरा वेदनानुसति, तीसरा चित्तानुसति और चौथा धम्मानुसति, जिसका पहला भाग ही हम यहाँ अधिकतर अभ्यास में लेते हैं। बाकी जिसको पूरा सती पट्ठान करना है वो शिविर में जा सकते हैं और पूरा आनंद ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ध्यान रहे, ये जो जागृति है को बढ़ाने के लिए किया जाता है ये ध्यान। सोने रहने के लिए, सोते रहने के लिए ये ध्यान नहीं किया जाता है। तो हमारा जो जीवन है किसके लिए है? जागने के लिए। शरीर के प्रति हमारी जागृति, शरीर के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए हम ये ध्यान करते हैं। भगवान बुद्ध भिक्षु को संबोधित करते हुए कहते हैं, भले ही हम भिक्षु नहीं हैं, लेकिन वो शिक्षा हमारे लिए उतनी महत्व की जितनी भिक्षुओं के लिए है। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को संबोधित कहते हुए कहते हैं, संबोधित करते हुए कि हे भिक्षु, भिक्षु जाते हुए जानता है, जाते हुए जानता है कि मैं जाता हूं, बैठे हुए जानता है कि मैं बैठा हुआ हूं, खड़े हुए जानता है कि मैं खड़ा हुआ हूं, सोते हुए जानता है कि मैं सोता हूं या सोया हूं। जैसे जैसे उसकी अवस्था होती है वैसे उसे वो जानता है। इसी प्रकार के काया के बाहरी भाग में और काया के भीतरी भाग में वह इस अभ्यास को करते हुए देखता है, बिहरता है। काया की उत्पत्ति के धर्म जो हैं, काया के जो व्यय धर्म है, उनको देखता हुआ बिहरता है। ये काया है, ये स्मृति है। ये जो स्मृति है किसके लिए है? ज्ञान और ज्ञान के प्रमाण के लिए उपस्थित रहती है, अर्थात प्रज्ञा का विकास करने के लिए उपस्थित रहती है। लोक में कुछ भी मैं और मेरा करके वो ग्रहण नहीं करता। कौन? कायानुसति का अभ्यास करने वाला। मैं और मेरे का भाव से वो मुक्त हो जाता है, अर्थात इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है और मैं भी इस जगत में कुछ भी नहीं हूं। इस प्रकार भिक्षु, एक भिक्षु काया में कायानुपस्सी होकर के बिहरता है। और फिर भिक्षु, भिक्षु जानते हुए, अनुभव करते हुए गमनागमन करता है, जानते हुए अवलोकन विलोकन करता है, जानते हुए सिकुड़ना, फैलना या फैलाना, जो भी कुछ भी करता है वो बहुत ही सोच समझ के करता है, जागृति पूर्वक करता है। जानते हुए आसन, पान, खादन, अब खादन करता है, जानते हुए पाखाना करता है, जानते हुए पेशाब करता है, चलते हुए, खड़े हुए, बैठते हुए, सोते हुए, बोलते हुए, यानी जो भी शरीर की क्रियाएं हैं वो सब जानते हुए करता है। चुप रहते हुए भी जागृत रहता है। शरीर पर, शरीर की जो भी कृतियां हैं उनके बारे में वो बहुत ही जागरूक होता है। इस प्रकार काया के भीतरी भाग में कायानुपस्सी होकर के बिहरता है। ये कायानुस्मृति केवल हमारे शरीर में जो उनकी हरकतें हो रही हैं उन्हीं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि दूसरे लोगों से भी जुड़ी हुई होती है।
अंते जी बहुत अच्छी तरह से हम बता रहे हैं, और हमने कुछ इसके बारे में बुधवार को बताने का भी प्रयास किया था। और जो लोग हैं उनसे भी हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। ये जो मेत्ता भावना का ध्यान है, उसमें कितनी भावना जबरदस्त होती है, कितना हमारा विकास होता है, मैत्री विकसित होती है वहां पर हमारी। हमारा चिंतन, हमारा गुस्सा कितने कम प्रमाण में हो जाता है, हम टीका टिप्पणी कम करने लग जाते हैं। तो ये केवल अपने तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव दूसरों के लिए भी होता है। हम दूसरों के बारे में और ज्यादा भावना करने लग जाते हैं, जिसे हम हमेशा स्वयं से जुड़ा हुआ समझते हैं। जो लोग हमसे संपर्क में आते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार पहले जैसा नहीं रहता है। भले ही वो चाहे किसी अवस्था में क्यों न हो, लेकिन हम उनके जैसा बनना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी जागृति उच्च स्तर की होने लग जाती है। हम अपने साथ साथ औरों के बारे में भी और ज्यादा जागरूक होने लग जाते हैं। हमारी जो भावनाएं हैं बिल्कुल उनसे अलग होती हैं। हम उनके लिए भी अपने अंदर, फिर से सुनिएगा, हम उनके लिए भी अपने अंदर बोधि चित्त का विकास करते हैं। बोधि सत्व के बारे में आप सुना होगा, पढ़ा होगा। बोधि सत्व क्या होता है कि अनंत प्राणी दुख में है, आओ शपथ लें, हम एक एक करके सभी को उस अंधकार से, उस भव चक्र से, उस दुख चक्र से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एक और भी बात यहां पर आती है, हम में अनंत कमजोरियां हैं। बोधिसत्व का विकास ऐसे नहीं होता। बोधिसत्व क्या कहते हैं, हम में अनंत कमजोरियां हैं, और आम लोग क्या कहते हैं, मैंने कोई गलती जीवन में नहीं की है। तो हम यहाँ पर ये समझने लगते हैं कि हम में भी अनंत कमजोरियां हैं। आओ शपथ लें, एक एक करके उनको दूर करेंगे। और तीसरी बात, बोधिचक्र के विकास के लिए सहायक क्या है कि अनंत सत्य हैं। जो मैं बोल रहा हूं वही सत्य नहीं है, और लोग भी जो बोलते हैं। इसीलिए तो भंते जी कहते हैं ना, हम सभी जो भी वर्तमान में संघ हैं, संस्थाएं हैं, जो भी इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उन सभी का सम्मान करते हैं। तो अनंत सत्य हैं हम। आओ शपथ ले, हम सभी का साक्षात्कार करेंगे। और चौथी बात क्या है, भगवान बुद्ध का मार्ग अनुपम मार्ग है, अनुपम है। आओ शपथ लें, हम उस पर ही चलने का प्रयास करें। ये जो बोधिचित्त की भावना है हमारे अंदर विकसित होने लग जाती है। केवल हम अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, अन्य प्राणियों के प्रति, अन्य मानवों के प्रति, अन्य सभी जीवों के प्रति हम यहाँ जागरूक होने लग जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये जो कायानुसति है, यहाँ पर भिक्खु क्या करता है, भिक्खु पैर के तलबे से ऊपर और केश मस्तक से नीचे इस काया को नाना प्रकार के मलों से युक्त देखता है। वो अनुभव करता है, इस काया में है केश, रोम, नख, दांत, चमड़ा, मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि के भीतर की जो मज्जा है, वृक्क है, हृदय है, क्लोमक है, पिलिया है, फुफ्फुस है, आंत, पतली आंत यानी छोटी आंत, बड़ी आंत, पसली, पेट के अंदर की जो भी हमने जो खाया है, पिया है, पचा है, अनपचा है, ऐसी वस्तुएं, पाखाना है, कफ है, पीव है, लार है, लोहू है, पसीना है, मेद है, आंसू है, वसा है, नासामल है, नसका है, लसिका है, और मूत्र इत्यादि सभी अंगों को वो देखता है। जैसे भिक्खु नाना प्रकार के अनाज होते हैं, साली है, धान है, मूंग है, उड़द है, तिल है, चना है, तंदुल है, इनके दो मुंह होते हैं, एक तो पहले से ही सिला हुआ होता है, दूसरा हम उसको बांधते हैं।
तो मोह से बंधे हुए बोरे हों, उसको जो आंख वाला है, उसको जो प्रज्ञा वाला है, वो पुरुष देख करके उनको खोल करके देखता है। ऐसे ही हम अपने शरीर को अंदर से खोल करके देखते हैं, जैसे कोई अन्य जो है किसान देखता है कि ये साली है, ये धान है, ये मूंग है, ये चना है, ये ज्वार है, ये बाजरा है, ये मक्का है, ये उड़द है, ये तिल है, ये तंदुल है। जैसे वो देखता है, ऐसे ही हम अपने अंदर के अंगों को एक एक करके खोल करके देखते हैं। इसी प्रकार भिक्षु अधिक अच्छा साधक है। वो पैर के तलवे से लेकर के और सिर के ऊपर तक इसी प्रकार से ये देखता है कि इस काया में केस हैं, रोम है, नख है, चमड़ा है, दांत है, मांस है, स्नायु, अस्थि है, हड्डी के अंदर की जो मज्जा है, उसको देखता है। ये पूरे शरीर के एक एक अंग को देखता है। हम जिन जिन बाहरी भागों के संपर्क में आते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये सभी अंग केवल अंग ही नहीं है, ये सभी विभिन्न ऊतकों से बने हैं, टिश्यूज से बने हैं। और ये सभी ऊतक लाखों लाखों कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, उनके संयोजन से बने हैं। और ये सभी अंग एक दूसरे का संयोजन करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, एक दूसरे के साथ तालमेल करके विभिन्न क्रियाओं को, जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को चलाने के लिए बने हैं। इसका मतलब क्या? हम जो बने हैं, हम भी औरों से तालमेल करने के लिए, औरों से सहयोग करने के लिए, औरों की मदद करने के लिए बने। जिस तरीके शरीर क्रमबद्ध तरीके से, हमारे शरीर के अंग क्रमबद्ध तरीके से आपसी सहयोग से हमारे जीवन चक्र को चला रहे हैं, एक भी सिस्टम अगर खराब हो जाए तो क्या होगा? जीवन संकट में पड़ जाता। और फिर ये सब, ये शरीर बाहरी दुनिया से जो द्रव है, ठोस है, गैस है और शक्ति का पुंज है, इसके रूप में अवस्थित रहता है। जैसे पृथ्वी धातु है, आप धातु है, वायु धातु है, तेज धातु है, इसके रूप में ये शरीर में प्रवेश कर रहा है और बाहर निकल रहा है। जिस दिन ये प्रक्रिया रुक जाएगी, हमारा जीवन चक्र रुक जाएगा, अर्थात इस शरीर को मरा हुआ मान लिया जाएगा। और फिर क्या होगा? नाम भी बदल जाता है। अभी बोधि प्रकाश है, और जिस दिन ये श्वास निकल जाए, कोई बोधि प्रकाश नहीं कहे, सच में नहीं कहेगा। क्या कहेगा? बॉडी। क्या है कहेगा? लाश। नाम बदल जाता है। तो फिर इस मृत शरीर का क्या होगा? हमारे ही अपने स्वजन संस्कार कर देंगे, जला देंगे, या दफना देंगे, या पानी में फेंक देंगे, यानी खत्म कर देंगे जितनी जल्दी हो सके। तो याद रहे, ये जो जीवन है कब तक है? जीवन रहने तक है। इसमें कुछ भी ठोस नहीं है। ये शरीर, ये काया परिवर्तनशील है, नश्वर है, एक दिन नष्ट होने वाली है। अतः जब तक शरीर है, जब तक जीवन है, जब तक ये सांस आ जा रही है, इसका मूल्य समझिए और सीखिए। ये जीवन है, किसके लिए है? किस लिए है जीवन? क्या ये जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए है? यूं ही जाने दिया जाए इस जीवन को, या कुछ ऐसा किया जाए मरने के बाद में भी लोग याद करें, जीते जी हम निर्वाण प्राप्त करें? अगर ऐसा करते हैं, तभी ये जीवन सार्थक है, अन्यथा ये जीवन निरर्थक है। तो फिर क्या करना चाहिए? हमें इस शरीर को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। जैसे कि अभी यूबीएस गौतम जी ने बताया है, अट्ठी नंग नगरम कतम,
अट्ठी कहते हैं हड्डियों को। ये हड्डियों का ये नगर है। मंस लोहित लेपनंग, मांस और लोहू यानी खून से ये लेपा गया है। यथ जरा, यथ माने यहां क्या है, जरा, जरा माने बुढ़ापा। च मच्चू च और मौत है। मानो, मान कहते हैं अभिमान को, घमंड को। मक्खो च ओहितो, ओहित कहते हैं जिसमें छिपे हुए हैं। अट्ठी नगरम कतम मंस लोहित लेपनं, यथ जरा च मच्चू च मानो मक्खो च ओहितो। अर्थात ये जो शरीर है, मानव हड्डियों का एक नगर बसाया गया है और मांस रक्त चर्म से लेपा गया है। चमड़े का लेपन है इस पे। भले ही त्वचा कितनी सुंदर क्यों न हो, 2 रंग की, 3 रंग की, 4 रंग की, ऊपर से डेंट पेंट लगा के और कलर बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन सच ये, जब ये थोड़ी सी झुलस जाए, जल जाए, तो अंदर से सबकी त्वचा एक ही रंग की निकलती है। फिर वहां पर डेंट पेंट काम तब तक नहीं करता जब तक त्वचा ठीक न हो जाए। तो ध्यान रखिए कि डेंट पेंट है, ये बाहरी दिखावे के लिए है, सौंदर्य प्रसाधन के साधन है, लेकिन त्वचा हकीकत में एक ही जैसी सबकी होती है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि इस शरीर के अंदर क्या छिपा हुआ है, मृत्यु छिपी हुई है, बुढ़ापा छिपा हुआ है। भगवान बुद्ध कहते हैं ये शरीर कैसा है, व्याधि धर्मी है, बीमारियों का अंबार लग जाता है। आजकल तो और ज्यादा बढ़ गई हैं। लोगों को, डॉक्टरों को पता ही नहीं चल पाता। पहले के जो डॉक्टर थे यानी वैद्य थे, नब्ज पकड़ के, हाथ पकड़ के बता देते ये बीमारी है। आजकल तो डॉक्टरों को भी पता नहीं चलता है, और वो तकनीक का सहारा लेते हैं, मशीनों के सहारे चेक करके तब पता कर पाते कौन सी बीमारी है। इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं। तो फिर हमें क्या करना है, इस शरीर में क्या क्या छिपा हुआ है, इसको समझना है। इसमें बुढ़ापा भी लिखा हुआ है, छपा हुआ है, मृत्यु भी छिपी हुई है ना। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगा मैं। क्या, कि इसके अंदर एक चीज और छिपी हुई है, इसको हम सबको ढूंढना है। इसमें अंधविश्वास भी छिपे हुए हैं, इसमें पाखंड भी छिपे हुए हैं, इसमें कर्म कांड भी छिपे हुए हैं, इसमें डाह भी छिपे हुए हैं। इस शरीर के अंदर खुन्नस फुन्नस, है ना, न जाने क्या क्या छिपा हुआ है। उसको हमें ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। इसी के अंदर तो सतकाय दृष्टि है, इसी के अंदर तो 3 बंधन छिपे हुए हैं। क्या इस शरीर से बाहर हैं क्या? इसी शरीर के अंदर संबोधि भी छिपी हुई है, बस उसे जरूरत है ढूंढने की है। इस सुंदर, इस प्रिय और अपना समझने वाले शरीर का एक ही परिणाम है। क्या? ये शरीर अनित्य है, परिवर्तनशील है, नश्वर है। इस शरीर की सुंदरता, इस जवानी का, इस शरीर की सुंदरता का यही अंत है। क्या है? अनित्य है, नश्वर है। सच में ये काया क्या है? हड्डियों से जोड़ा हुआ एक पिंजरा है। इसमें मांस, मज्जा, खून, पसीना, पित्त, मल मूत्र आदि कई तरह की गंदगियों से भरा हुआ एक भारी थैला है। पिछली बार हमने बताया 32 प्रकार के मल निकलते हैं शरीर से, एक एक करके बताने का प्रयास किया था। तो ये क्या है? ये 32 प्रकार से भरी हुई गंदगियों का एक थैला है। बात यहां तक ही नहीं है, बल्कि इसमें राग, द्वेष, मोह, ईर्षा, आडंबर, अहंकार आदि विकारों की गंदी गंदी परतें चढ़ी हुई हैं। और ये धोनी है काय से? कायानुसति से।
बहुत सारी गंदगी की परतें चढ़ी हुई हैं, जमी हुई हैं, जिससे इसका स्वरूप और अधिक जहरीला हो गया है। आखिर इसमें ऐसी क्या चीज है, क्या ऐसा गुण है जिससे हम प्रेम करें, जिससे हम मोह करें? उसे हम सबको खोजना होगा। आइए, आखिर कोई आकर के क्यों नहीं बताता है कि इस गंदी काया को क्यों सजाते हैं, क्यों संवारते हैं, क्यों इसके लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, क्यों इसके प्रति आकर्षित होता है? ऐसी क्या चीज है इस गंदी काया के लिए? क्या ऐसी खास बात? क्यों मरने मारने पर उतारू हो, क्यों इसके प्रति आकर्षित होता है? बर्बाद होता है? भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? केवल ना समझ और अज्ञानी व्यक्ति ही शरीर को अपना प्रिय समझकर अभिनंदन करता है। मैं मेरा समझकर इसका सम्मान करता, अभिनंदन करता है, सजता है, संवारता है, डेंट पेंट करता है, और फिर अंत में क्या होता है? दुखी होता है। कुछ न किया दुनिया में तूने, निस्दिन पाप कमाया, अरे ओ मूर्ख, तूने हीरा सो जन्म गमाया। बुढ़ापे में क्या होता है? वृद्ध हुआ तन काया सूखी, वृद्ध हुआ तन काया सूखी, दर्द हुआ और नस नस दुखी। नाती बेटा कहें यूं मन में, ये बुढ़ा कहाँ से आया, अरे ओ मूर्ख, तूने हीरा सो जन्म गमाया। अरे ओ मूर्ख, तूने हीरा सो जन्म गमाया। यह सोच करके दुखी होता है, तड़प तड़प करके मरता है, तमाम प्रकार के कलेशों में उलझ करके मरता है। अतः इस मनुष्य को इस सत्य को जानना चाहिए, समझना चाहिए, और अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहिए। आखिर इस दुनिया में आया किस लिए था? अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए, अपने चित्त को समाधि में लगाना चाहिए, अपने चित्त को निर्मल करना चाहिए, और तमाम प्रकार के दुख हैं उनको दूर करना चाहिए। कैसे करेंगे? समाधि से करेंगे, और तभी हमें निर्वाण प्राप्त होगा, तभी हमें निर्माण प्राप्त होगा। तो चिंतन कर सकते हैं। समय ज्यादा हो रहा है, मैं यहीं रुकना चाहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी ने मुझे सुना। धम्मित्र यूबीएस गौतम जी से संधि मिली है, और दिल्ली केंद्र से जो मौका मिला है, तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।